शांति नगर एक छोटा सा गांव था जो घने जंगलों और पहाड़ियों के बीच बसा हुआ था। गांव के आसपास के इलाके बहुत शांत और प्राकृतिक थे, लेकिन कुछ किमी दूर एक पुरानी हवेली खड़ी थी जिसे लोग काले हवेली के नाम से जानते थे। ये हवेली किसी समय में आलीशान थी, लेकिन समय के साथ इसका हाल बुरा हो गया था। गांव वालों के अनुसार यहाँ एक महिला की आत्मा बसी हुई थी जो रात के समय छन छन की आवाज करती थी। काले हवेली की कहानी बहुत पुरानी थी और किसी भी व्यक्ति ने इसके अंदर जाने की हिम्मत नहीं की थी। रात को जब हवेली से वह पायल की आवाज आती थी तो गांव का माहौल डर से गहरा हो जाता था। बच्चों से लेकर बड़ों तक सभी को इस हवेली से डर लगता था। गांव में एक दिलचस्प बात यह थी कि कुछ लोग दावा करते थे कि उस हवेली में छिपा हुआ एक राज था जो केवल एक साहसी व्यक्ति ही जान सकता था। बहुत से लोग कहते थे कि उस हवेली के अंधेरे में कोई अदृश्य शक्ति छिपी हुई थी जो गांव के लोगों से अपना बदला लेना चाहती थी। राहुल और विनय, दो बचपन के दोस्त जो शहरी जीवन से थक चुके थे, अपनी छुट्टियां बिताने शांति नगर आ गए। राहुल का स्वभाव बहुत साहसी था। वह किसी भी अजीब और अलौकिक घटना को मजाक समझता था। वहीं विनय का स्वभाव थोड़ा डरपोक था और वह हमेशा डरते हुए किसी चीज का सामना करता था। राहुल ने अपनी छुट्टियां बिताने के लिए शांति नगर को चुना क्योंकि वह अपनी मां के गांव में आने वाले कई सालों बाद आया था। गांव के शांत वातावरण ने उसे बहुत आकर्षित किया, लेकिन हवेली की कहानी ने उसकी जिज्ञासा को और भी बढ़ा दिया। गांव वालों ने हवेली की भूतिया कहानियां सुनाकर उन्हें डराने की कोशिश की, लेकिन राहुल ने इसे एक पुरानी अफवाह समझकर नकार दिया। वह निडर और साहसी था। उसने ठान लिया कि वह हवेली के रहस्य को सुलझाएगा। विनय, जो थोड़ा डरपोक था, राहुल का साथ देने के लिए संकोच कर रहा था, लेकिन राहुल ने उसे यकीन दिलाया कि यह सब महज एक भ्रम है। एक शाम राहुल और विनय ने हवेली जाने का फैसला किया। सूरज ढलने के बाद दोनों हवेली की ओर बढ़े। गांव के लोग उन्हें बार बार चेतावनी देते रहे, लेकिन राहुल पर इसका कोई असर नहीं हुआ। जैसे जैसे वे हवेली के पास पहुंचे, हवा में एक अजीब सी ठंडक फैलने लगी। चारों ओर सन्नाटा था और आसपास के पेड़ भी जैसे इस खामोशी में शामिल थे। विनय ने डरते हुए कहा, राहुल, हमें वापस चलना चाहिए। ये जगह ठीक नहीं है। लेकिन राहुल ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, तू डर मत, ये सब झूठी अफवाहें हैं। वह दोनों हवेली के विशाल दरवाजे तक पहुंचे जो पूरी तरह से खंडहर में बदल चुका था। हवेली के दरवाजे पर घास उगी हुई थी और दीवारों पर काई जमी हुई थी। हवेली का अंदर का दृश्य और भी भयावह था। हवेली का अंदर देखकर दोनों के होश उड़ गए। छत का बड़ा हिस्सा गिर चुका था और दीवारों पर पड़ी पुरानी तस्वीरें धुंधली हो चुकी थीं। एक गहरे सन्नाटे ने वातावरण को घेर रखा था। दोनों ने कदम रखते हुए महसूस किया कि हवेली के भीतर एक अजीब सी ठंडक थी। हर कदम पर फर्श में दरारें पड़ रही थीं और हवा की हल्की सरसराहट सुनाई देती थी। राहुल ने कहा, देख, यहाँ तो कोई नहीं है, सब अफवाह है। लेकिन जैसे ही वे हवेली के अंदर घुसे, उन्हें किसी के कदमों की आवाज सुनाई दी। वे डरते हुए एक दूसरे की ओर मुड़े, लेकिन वहां कोई नहीं था। फिर उन्होंने अचानक से छन छन की आवाज सुनी। यह आवाज उन्हें एक कमरे से आ रही थी। राहुल और विनय उस आवाज की दिशा में बढ़े और एक कमरे में पहुंचे। कमरे के एक कोने में एक पुरानी तस्वीर टंगी हुई थी। ये तस्वीर एक सुंदर महिला की थी जो किसी राजमहल की रानी जैसी दिखती थी। उसकी आंखों में गहरी उदासी और दर्द था और उसके पैरों में एक सुंदर पायल बंधी हुई थी जो हल्के से छन छन की आवाज कर रही थी। विनय ने डरते हुए कहा, क्या ये वही महिला है जिसके बारे में गांव वाले बात करते हैं? राहुल ने तस्वीर को करीब से देखा और कहा, यह तो एक सामान्य तस्वीर है, कोई वजह नहीं है डरने की। लेकिन जैसे ही राहुल ने तस्वीर को छुआ, अचानक एक जोरदार ठंडक महसूस हुई और पूरी हवेली में एक हलचल सी हो गई। दीवारें कांपने लगीं और एक तेज हवा का झोंका आया। फिर उसी तस्वीर के नीचे से वही छन छन की आवाज और तेज हो गई। अचानक कमरे में एक परछाई दिखाई दी। वह महिला, वही खूबसूरत रानी, कमरे में खड़ी थी। उसकी आंखों में क्रोध और उदासी थी। उसकी पायल की आवाज अब और तेज हो गई थी और उसकी धड़कनों के साथ हवेली की दीवारें टूटने जैसी आवाजें आने लगीं। राहुल और विनय ने डरते हुए उसे देखा, लेकिन राहुल ने साहस दिखाते हुए पूछा, तुम कौन हो? तुम यहाँ क्यों हो? महिला की आवाज धीमी और गहरी थी, तुम दोनों यहाँ क्यों आए हो? ये हवेली मेरी है और मैं यहाँ कैद हूँ। तुमने मेरी शांति को भंग किया है। विनय ने कांपते हुए कहा, हम सिर्फ देख रहे थे, हम नहीं जानते थे कि यहाँ कुछ है। महिला ने धीरे से अपनी कहानी सुनाना शुरू किया। महिला ने बताया कि उसका नाम अमृता था और वह इस हवेली की रानी थी। उसका विवाह एक राजा से हुआ था जो बहुत लालची और निर्दयी था।
राजा ने अपनी सत्ता और संपत्ति की खातिर अमृता की हत्या कर दी थी। राजा ने उसे इस हवेली के तहखाने में दफन कर दिया था और उसके बाद उसे शांति नहीं मिली। उसने अपनी आत्मा को मुक्त करने का प्रयास किया, लेकिन उसकी आत्मा इस हवेली में कैद हो गई। अब वह हर रात अपनी दर्दनाक मौत की यादों को महसूस करती थी और उन पर बदला लेने के लिए भटक रही थी। राहुल ने कहा, मैं तुम्हारी मदद करूंगा, तुम्हें इंसाफ मिलेगा, हम सबको तुम्हारी कहानी बताएंगे। अमृता ने उसकी बात सुनी और उसकी आंखों में थोड़ी शांति झलकने लगी। उसने कहा, तुम अगर मेरे बारे में सबको बता सको तो मेरी आत्मा को शांति मिल सकती है। अगले दिन राहुल और विनय ने गांव वालों को अमृता की कहानी बताई। पहले तो किसी ने विश्वास नहीं किया, लेकिन जब हवेली की खुदाई शुरू हुई और वहां से एक पुराने कंकाल का मलबा निकला, तब सभी को यकीन हुआ। गांव वालों ने मिलकर हवेली को गिरा दिया और कंकाल का उचित अंतिम संस्कार किया। अंत में अमृता की आत्मा को शांति मिली। हवेली से छन छन की आवाज कभी नहीं आई। अंत में अमृता की आत्मा को शांति मिल गई। हवेली से छन छन की आवाज सुनाई देना बंद हो गया। राहुल और विनय ने अपनी यात्रा से बहुत कुछ सीखा था। वे समझ गए थे कि कभी कभी आत्माएं सिर्फ इसलिए भटकती रहती हैं क्योंकि उनकी सच्चाई को दबा दिया जाता है, और उनका दिल तब तक शांत नहीं हो सकता जब तक उनके साथ हुए अन्याय को सामने न लाया जाए। गांव के लोग भी अब शांत थे। हवेली का भय धीरे धीरे समाप्त हो गया था और गांव में एक नई ऊर्जा महसूस होने लगी। हवेली के मलबे को साफ कर दिया गया था और वहां की काई, घास और पुरानी दीवारों को हटाने के बाद एक नई उम्मीद का संचार हुआ था। लोग अब किसी भय के बिना आसपास घूमने लगे थे। राहुल और विनय दोनों ने यह अनुभव एक जीवन भर का पाठ मान लिया था। उन्होंने देखा था कि केवल डर और अंधविश्वास से काम नहीं चलता, बल्कि किसी घटना की सच्चाई को जानना और समझना बहुत जरूरी होता है। उन्होंने सोचा कि इस अनुभव को सबके सामने लाना चाहिए, ताकि लोग ये जान सके कि कभी भी किसी रहस्यमय घटना के पीछे एक सच्चाई छिपी होती है। जब गांव वालों ने हवेली के इतिहास के बारे में पूरी सच्चाई जान ली, तो उन्होंने न केवल अमृता की आत्मा को शांति दी, बल्कि उन्हें ये भी समझाया कि क्या सच्ची मानवता होती है। ये सीख उन्होंने अपने बच्चों को भी दी, ताकि आने वाली पीढ़ियां इस भय और भ्रम से मुक्त हो सकें। राहुल और विनय अब अपनी छुट्टियां खत्म कर शहर लौटने के लिए तैयार थे, लेकिन यह अनुभव उन्हें हमेशा याद रहेगा। वे जानते थे कि इस छोटे से गांव की इस रहस्यमय यात्रा ने उन्हें जीवन के सबसे बड़े सबक सिखाए थे। जब वे गांव छोड़ने लगे तो गांव वालों ने उन्हें धन्यवाद दिया और कहा कि उनकी वजह से हवेली का सच सामने आया और आत्मा को शांति मिली। विनय ने अपने डर को जीत लिया था और वह अब पहले से कहीं अधिक साहसी हो गया था। राहुल, जो हमेशा से साहसी था, अब समझने लगा था कि कभी कभी हमें डर का सामना करने से पहले उसके कारणों को समझना चाहिए। गांव छोड़ते समय जब वे हवेली की ओर मुड़े तो उन्होंने देखा कि हवेली अब वैसी नहीं थी जैसी पहले हुआ करती थी। वह जगह अब शांति से भरी हुई थी और हवेली के खंडहरों में कोई अजीब सा सन्नाटा नहीं था। हवेली का डर अब समाप्त हो चुका था और उसकी जगह केवल इतिहास और एक सच्चाई रह गई थी। गांव में हवेली के बाद कुछ दिनों तक बहुत हलचल रही। पहले लोग जहां डर के साए में जीते थे, अब वे निडर होकर जीने लगे। गांव में पुराने और नए दोस्तों के साथ बातचीत शुरू हो गई थी। बच्चों ने हवेली की कहानियां सुनी थी, लेकिन अब वे इन्हें केवल पुराने समय की बात मानते थे। विनय और राहुल ने कुछ समय के लिए शांति नगर में रहने का मन बनाया था। इस दौरान वे गांव के लोगों से ज्यादा मिलते जुलते, उनके अनुभवों को समझते और इस अनुभव को अपने जीवन में ढालते गए। दोनों ने ये तय किया था कि इस यात्रा को एक नई दिशा देंगे। वे समझते थे कि यह अनुभव सिर्फ एक भाई की कहानी नहीं, बल्कि एक शिक्षा का हिस्सा था जो उन्हें जीवन भर याद रहेगा। जब राहुल और विनय ने हवेली से जुड़ी पूरी कहानी गांव वालों के सामने रखी, तो ये बात धीरे धीरे दूर दूर तक फैल गई। शांति नगर के लोग अब इस घटना को सच्चाई मानते थे। जो कुछ भी हुआ था वह एक रहस्यमय अनुभव था, लेकिन उससे भी ज्यादा यह एक संदेश था कि कोई भी आत्मा तब तक शांति नहीं पाती जब तक उसके साथ हुए अन्याय का समाधान नहीं किया जाता। हवेली का राज अब हर किसी के सामने था और लोग जानते थे कि जिनके दिलों में डर होता है वे कभी सच्चाई को समझ नहीं पाते, लेकिन जब वे सच्चाई का सामना करते हैं तो न केवल भय समाप्त होता है, बल्कि उनके भीतर एक नई समझ और साहस का जन्म होता है। राहुल और विनय ने अपने जीवन के इस अनुभव को समझा और ये तय किया कि वे आगे आने वाली पीढ़ियों को इस कहानी से यह सिखाएंगे कि भूत प्रेत की बातों से ज्यादा जरूरी यह है कि हम उनके पीछे छिपे इतिहास और सत्य को जानें। उन्होंने शांति नगर में कुछ दिन बिताए और फिर अपने घर लौटने का निर्णय लिया। शांति नगर छोड़ने से पहले राहुल और विनय ने सोचा कि इस यात्रा ने उन्हें एक बड़ा जीवन पाठ दिया है। वे जानते थे कि जो कुछ भी वे अब तक मानते आए थे वह केवल आधे सत्य थे।
भय, अंधविश्वास और झूठ से परे केवल सच्चाई ही थी जो शांति और सद्भाव ला सकती थी। इस अनुभव के बाद वे जीवन में किसी भी स्थिति से डरने की बजाय उससे सीखने और समझने का प्रयास करेंगे। गांव में अब हर कोई अमृता की कहानी जानता था और उसे सम्मान देता था। लोग यह मानते थे कि सच्चाई को सामने लाने से ही किसी व्यक्ति को उसकी आत्मा की शांति मिलती है। हवेली अब केवल एक खंडहर नहीं था, बल्कि एक स्मारक बन चुका था जो एक अदृश्य सत्य की ओर इशारा करता था।